ये निहत्थे पुलिस वालों को मारते हैं। ग्रेनेड फेंक दिया, सीआरपीएफ चुपचाप आए, फेंक के भाग गए। इस टाइप के कायराना हरकतें करते हैं। कहीं ना कहीं पंडितों को हमें बोलना पड़ेगा कि आप रहो एंड आर्म योरसेल्व्स, हथियार पकड़ो। ठीक है, आप ना अब हथियार पकड़ने का वक्त आ गया है। सरकार तो है ही जो सरकार कर रही है, टेररिस्ट हैं ही, लेकिन जो आपको टारगेट कर रहे हैं ना, उसको ये पता होना चाहिए कि आपके पास भी हथियार है। हिंदू पंडितों की टारगेटेड किलिंग जो है वो कश्मीर में हो रही है, जिससे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स भी हमें सोशल मीडिया पे पंडितों की तरफ से नज़र आ रही हैं। वो हमें ठीक लगता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ ये जो कैंसर है टेररिज्म का, एक्सट्रीमिज़म का, ये कोई ओवरनाइट तो जाने वाला नहीं है। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? देखिए ताहिर साहब, इसमें दो तीन चीजें हैं और जो मैं कहूंगा वो हो सकता है थोड़ी सी अनपॉपुलर हो। पहली चीज तो ये, आप भी और मैं भी, हम लोग पंडितों के साथ खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी चीज है कि पंडितों को एक लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए वहां पे, लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि सरकार के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि हर एक इंसान को सिक्योरिटी दे। ये फिजिबल है ही नहीं, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आप पूरी की पूरी इंडियन आर्मी लगा दीजिए वहां पे, पूरी की पूरी सीआरपीएफ, मैं कह रहा हूं पूरे देश से इंडियन आर्मी, 13 लाख की फौज आपकी इंडियन आर्मी, 13 लाख आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो मैं ये बताता हूं कि इससे पाकिस्तान चाहता क्या है। ये सिर्फ बात जिहाद की नहीं है, ये रेडिकल इस्लाम की बात नहीं है, ये सिर्फ बात यहां तक महदूद नहीं है कि हम जब पंडितों को उनके ऊपर अटैक्स करेंगे या उनको मारेंगे तो वो भाग जाएंगे वहां से और कंप्लीट इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर वैली। कश्मीर वैली इस्लामाइज तो हो ही गई है, और कितनी इस्लामाइज होनी है? 99% तो मुस्लिम है वहां पे, और कितना होना है वहां पे? हो ही गए, अब 1% बाकी है, वो भी कर दो। दैट इज नॉट द पॉइंट। द रीजन वाई दे डू दिस टारगेटिंग ऑफ कश्मीरी पंडित, देखिए अगर आप डेटा देखेंगे, मैं सिर्फ डेटा की बात कर रहा हूं, ये हर उसको टारगेट करते हैं जिसको लगता है कि इंडियन स्टेट के हैं, और सबको टारगेट करने का मकसद इनका अलग अलग है। पहले हमें मकसद समझना पड़ेगा, माइंडसेट क्या है। और मैंने इसके ऊपर बड़ी डीप स्टडी करी है। मैं हर महीने कश्मीर जाता हूं, अभी भी जाने वाला हूं मैं कुछ दिनों के बाद कश्मीर। तो ताहिर साहब, मेरी ना इसमें बड़ी डीप स्टडी है सर, और मैं आपको बताता हूं डीप स्टडी में है क्या मामला। यह सबसे पहली चीज, ये कौन से कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट करते हैं। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा किसको मारते हैं और क्यों मारते हैं, और इसके नतीजे वो क्या चाहते हैं कि हमारे मारने से क्या नतीजे निकले। सबसे पहली बात, जो कश्मीरी मुस्लिम पुलिस वालों को मारते हैं वो इसलिए मारते हैं क्योंकि उन्होंने खाकी वर्दी पहनी है, एंड अ कश्मीरी पुलिसमैन इज अ सिंबल ऑफ द स्टेट। वो इंडिया का सिंबल है वहां पे, लॉ एंड ऑर्डर का। जो बीट कांस्टेबल है, ही इज द लॉ। उसके हाथ में चाहे लाठी हो, उसके हाथ में हथियार ना हो, ही इज द लॉ। उस सड़क पे, उस गली पे, उस नुक्कड़ पे, ही रिप्रेजेंट्स इंडिया, ही रिप्रेजेंट्स द लॉ। तो उसको मारते हैं। ठीक है सर, आपने देखा होगा ये आर्मी पे अटैक्स नहीं करते इतने, इनको पता है ये निहत्थे पुलिस वालों को मारते हैं। ग्रेनेड फेंक दिया, सीआरपीएफ चुपचाप आए, फेंक के भाग गए। इस टाइप के कायराना हरकतें करते हैं। अच्छा, अब ये बाकी जो सिविल सोसाइटी के मुस्लिम्स हैं जो प्रो इंडिया की बात करते हैं, ये उनको मारते हैं। उनको मारने का क्या कारण है इनका? उनको इसलिए मारते हैं कि देखो तुम मुसलमान हो, तुम पाकिस्तान के लिए बात करोगे, अगर तुमने इंडिया के लिए बात करी तो फिर यू आर गॉन। ये मैसेज ये लोग पास कर रहे हैं, मुस्लिम्स को मारते हैं। और कितने मुसलमानों को इन्होंने मार दिया। वो जितने भी जेएन के पुलिस के मरे थे, सबके सब तो मुस्लिम थे। जो नमाज के बाहर आए वो जिनको मार दिया, और जो वो उसका नाम भी पंडित ही था, वो डीएसपी था जिसको मस्जिद के अंदर ही मार मार के जान से मार दिया उसको। और ऐसे कितने नाम हैं। अब मैं आता हूं पंडितों को क्यों मार रहे हैं। पंडितों को, इनको जो पंडितों को टारगेट कर रहे हैं ना, इसके 3 रीजंस हैं। नंबर 1 रीजन, कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट इस्लामाइजेशन ऑफ द वैली, नंबर 1। नंबर 2, पंडित वहां से भाग जाएं जो पॉइंट 1 से कनेक्टेड है ना। दे वांट टू से दैट कश्मीर इज ओनली फॉर मुस्लिम्स। यहां पे सिख वेलकम नहीं है, यहां पे क्रिश्चियन वेलकम नहीं है, यहां पे हिंदू वेलकम नहीं है, और खासतौर से पंडित तो बिल्कुल ही वेलकम नहीं है। तो ये बात तय है। ये क्या चाह रहे हैं कि इसको कम्युनल कलर देना, हिंदूज की टारगेटिंग करना, ताकि जो बाकी हिंदुस्तान में कश्मीरी हैं, जो बच्चे हैं,
जो कश्मीरी स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, उनके ऊपर लोग गुस्सा निकालें, उनके ऊपर भड़क जाएं और एक दो की पिटाई कर दें या और मामला गंभीर हो जाए। ये टेररिस्ट चाहते हैं, दिस इज देयर प्लॉय कि मारते रहो हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को मारते रहो, तो हो सकता है बैंगलोर में इसका रिपरकशन हो सकता है नोएडा में इसका रिपरकशन हो सकता है कोटा में, जहां पे कोचिंग चलती है राजस्थान में, बड़ा फेमस सेंटर है कोटा, हो सकता है वहां पे इसका रिपरकशन हो। ये प्रेशर पॉइंट्स बना रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा। अब जहां तक पंडित भाइयों की बात है, मुझे देखिए बात यह है कि कमी तो है सिक्योरिटी में, इसमें कोई शक नहीं। ताहिर साहब, अगर मैं बोलूं कि एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज नॉट फाइन, लेकिन मुझे लगता है कि अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का भरोसा करना चाहिए। इसमें भी तीन पहलू हैं। नंबर वन, डीरेडिकलाइजेशन, राइट। नंबर टू, आपको डायरेक्टली ये प्रॉब्लम अगर पाकिस्तान से है तो आपको पाकिस्तान में सॉल्व करनी पड़ेगी। आप कश्मीर में, श्रीनगर में सॉल्व कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस फर्दर, पीपल नो माय व्यूज। आपको प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर सॉल्व करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पंडितों को मैं बोलना पड़ेगा कि आप रहो एंड आर्म योरसेल्व्स, हथियार पकड़ो, ठीक है, हथियार पकड़ो। और एक हाथ, हर समय पंडितों ने ना हाथ में कलम पकड़ी है। ये कम्युनिटी ऐसी है, पढ़ने लिखने में बहुत शार्प, बहुत तेज, पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशनिस्ट इसमें से कई पैदा हुए हैं, और एजुकेशन में बहुत सरस्वती माँ में बिलीव करने वाले कश्मीरी पंडित, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग इन दैट सेंस, पढ़ाई लिखाई में। मैं कश्मीरी पंडित जो भाई बहन है, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना अब हथियार पकड़ने का वक्त आ गया है। सरकार तो है ही जो सरकार कर रही है, टेररिस्ट हैं ही, लेकिन जो आपको टारगेट कर रहे हैं ना, उसको ये पता होना चाहिए कि आपके पास भी हथियार है। वापस लड़ने का वक्त आ गया है। आप, और मैं समझता हूं, मेरे लिए बड़ा आसान है यहाँ पे ना, नोएडा में बैठा मैं, बड़ा सेफ है, हमें कोई कुछ नहीं कह रहा, तो मेरे लिए कश्मीरी पंडितों को ऐसे ज्ञान देना तो बड़ा आसान है कि नहीं आप लड़ो और हथियार ले लो। बट जितने भी कश्मीरी पंडित है, वो, मैं उनके लिए कितना प्यार है, कितनी इज्जत है, कितनी मोहब्बत है, मुझे कश्मीरी पंडितों को बताने की जरूरत नहीं। सब जानते हैं कि मेरे व्यूज क्या हैं, और मैं खुल के कश्मीर में जाके ये बोलता हूं कि मैं कश्मीरी पंडितों की कितनी इज्जत करता हूं, कितना प्यार करता हूं, और उनके लिए दिल में कितनी इज्जत है। ये कहने वाली बात नहीं है, वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप चले जाएंगे दोबारा यहां से जम्मू, तो टेररिस्ट विल सक्सीड। तो इसका क्या मतलब है कि क्या आप अपने भाई बहन, माँ बाप, इनकी कुर्बानियां देते रहें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनकी कुर्बानियां दें, लेकिन कहीं ना कहीं वापस लड़ना पड़ेगा। एंड यू हैव टू फाइट वायलेंस विद वायलेंस। कहीं ना कहीं अगर टेररिस्ट गोली चलाए और कश्मीरी पंडित की तरफ से गोली वापस चलती है सेल्फ डिफेंस में, तो इनको भी पता लग जाएगा कि बॉस, ये ऐसे नहीं है कि आप घर में गए, घुसे और मार दिया आपने। तो मैं सरकार से भी यही अपील करूंगा, और वहां पे सिन्हा साहब हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, मैं उनसे भी अपील करूंगा, सर, आर्म द कश्मीरी पंडित्स, आर्म देम, गिव देम ट्रेनिंग। वहां पे इंडियन आर्मी है, आप कश्मीरी पंडितों, जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनको पकड़िए, इंडियन आर्मी को बोलिए वहां पे ट्रेनिंग दें उनको, और उनको वेपन्स दीजिए सर। अगर आपको उनको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स देने हैं, ये सिंगल बोर राइफल नहीं, अगर आपको उनको AK-47 देनी है तो उनको लाइसेंस दीजिए, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में प्रोहिबिटेड बोर। कश्मीरी पंडितों के घर में डालिए AK-47, डालिए उनके पास पिस्टल्स, और फिर आने दीजिए टेररिस्ट को। ये भी जब गोली चलाएंगे तब पता लगेगा कि आप ऐसे किसी पंडित के घर में घुस के मार नहीं सकते उसको ना, वहां से भी रिस्पॉन्स आएगा। मैं ये चाहता हूं, आई एम कॉलिंग फॉर द आर्मिंग ऑफ कश्मीरी पंडित्स, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना कि नहीं आप मत छोड़ो, आप जम्मू मत जाओ, ऐसे मरने के लिए कौन रहेगा वहां पे, राइट। आपको कुछ ना कुछ तो उम्मीद देनी पड़ेगी। वो उम्मीद क्या है? पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन, नंबर 1। नंबर 2, इंटरनल सिक्योरिटी को और जरा टाइट करेंगे, डीरेडिकलाइज करेंगे, एंड आर्म द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। पंडितों को बुलाइए, आर्मी के कैंप्स में भेजिए, 1-2 महीने की AK-47 की ट्रेनिंग देंगे उनको, और उनको दीजिए, आप हथियार दीजिए। हर कश्मीरी पंडित घर में 1-2 AK होनी चाहिए, और उसको लाइसेंस मिले सरकार से, उसको ट्रेनिंग मिले कि भाई इस तरीके से चलानी है। उनकी विमेन जो हैं, औरतें हैं कश्मीरी पंडित, जो हमारी बहनें हैं, उनको ट्रेनिंग मिले। फाइट बैक, आपकी जमीन है, आपकी मिट्टी है, ठीक है। ये तो लश्कर फश्कर जैश, ये तो अभी आए हैं, आज से 5000 साल पहले, बिफोर रिकॉर्डेड हिस्ट्री। ये जमीन किसकी है? तो पंडितों की जमीन है ना कश्मीर, ये सर पंडितों की जमीन है ना। तो वाई शुड पंडित्स लीव? ये अपनी जमीन क्यों छोड़ें? पर हम उनको ये बोल देंगे कि आप ऐसे भिड़ जाओ। कैसे? निहत्था आदमी कैसे, किस तरीके से भिड़ सकता है आतंकवादियों से? नहीं भिड़ सकता। इट इज रॉन्ग फॉर अस टू आस्क हिम फॉर दैट। सो आर्म देम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड आर्म कश्मीरीज, एंड देन जब टेररिस्ट को, ये बड़े बुजदिल होते हैं टेररिस्ट, आपने देखा होगा, ये जिस जेल के पुलिस वाले को मारते हैं ना, देखते हैं कौन सा निहत्था है, कौन नमाज पढ़ के आ रहा है,
कौन अपने बच्चे के साथ दुकान में जा रहा है, पीठ पे उसके 4 गोलियां मार दो। ये बहादुर थोड़े हैं। इनको बोलो कि तुम में अगर इतनी हिम्मत है तो राष्ट्रीय राइफल्स को करो ना अटैक। हम भी देखते हैं फिर कितना गुर्दा है तुम्हारा। वो नहीं करेंगे, ये बुजदिल हैं ये लश्कर वाले। तो आई थिंक इट्स टाइम टू आर्म द पंडित्स।